आज हम लेसर सोर्स के लिए डिफरेंट आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स में रिलेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो एनर्जी लेवल्स हैं, mth और nth। mth एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इसकी एनर्जी em है, और nth जो एनर्जी लेवल है वो एक्सरेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी एनर्जी en है। माना कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं और ये सभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यदि mth और nth जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स nm और nn है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स है इन स्टेट m दैट एब्जॉर्ब ए फोटोन एंड राइज टू स्टेट n पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। यानी इस सिस्टम पर जब कोई u न्यू एनर्जी डेंसिटी का मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होता है तो ग्राउंड स्टेट में स्थित जो एटम्स हैं वो इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वो ग्राउंड स्टेट से एक्सरे स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं। m स्टेट से n स्टेट में पर सेकंड ट्रांजिशन करने वाले जो एटम्स है उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है Rmn। क्योंकि यहाँ पर जो Bmn u न्यू है वो एब्जॉर्प्शन की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यदि इसको हम nm से मल्टीप्लाई कर दें तो यह पर यूनिट टाइम कितने एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्सरे स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यदि इमिशन को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर एक्सरे स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इमिशन दो तरह से हो सकता है। पहला स्पॉन्टेनियस इमिशन और सेकंड इंड्यूस्ड इमिशन। इंड्यूस्ड इमिशन को स्टिमुलेटेड इमिशन भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस इमिशन की वो इक्वल होती है ANM के। यहाँ पर सबसे ऊपर जो इक्वेशन 2 है उसमें दिखाया गया है, और स्टिमुलेटेड इमिशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो BNM u न्यू होती है, जैसा कि इक्वेशन 2 में दिखाया गया है। तो इन दोनों को सम करके हम टोटल जो इमिशन प्रोबेबिलिटी है एक्सरे स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करने की, उसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो एक्सरे स्टेट में कितने एटम्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कितना एब्जॉर्प्शन हुआ और टोटल कितना इमिशन हुआ वो सेम होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से एक्सरे स्टेट में गए और कितने पार्टिकल एक्सरे स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गए। मीन्स यहाँ पर Rmn इक्वल्स टू Rnm होना चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको फर्दर रीअरेंज करके सोल्व करेंगे तो हमें फाइनली इक्वेशन 3 मिलेगी। लेकिन इस इक्वेशन में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स है उसको अप्लाई करेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम में जो नंबर ऑफ एटम्स है एनर्जी लेवल E में वो एक्सपोनेंशियल -EkT के प्रोपोर्शनल में होते हैं। मीन्स यदि mth जो एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको लिखा जाए तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और सिमिलरली जो nth एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इस तरह लिख सकते हैं। इन दोनों का रेशियो ये हो जाएगा। फाइनली इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी। यहाँ पर En माइनस EM h न्यू है जो कि दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली हमें इक्वेशन 5 मिल गया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन
Substitute the value of equation 7 in equation 5. We have this one, u nu. अब इसमें प्लांक लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी को अप्लाई करेंगे, जो कि ये होता है एनर्जी डेंसिटी यू न्यू डी न्यू इक्वल्स टू 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब एंड एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, इक्वेशन 7. इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 ये दोनों, इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे इनका, तो हमें ए एन एम अपॉन बी एन एम वो ये प्राप्त होगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, और बी एम एन अपॉन ए एन एम इक्वल्स टू 1 मीन्स बी एम एन इक्वल्स टू बी एन एम. इक्वेशन 8 और 9 इक्वेशन 6 और 7 को कंपैरिजन करने पर प्राप्त होते हैं. इनसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलता है. पहला कंक्लूजन ये है कि इक्वेशन 8 है उससे हम ये देख सकते हैं कि जो बी एन एम है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. बी एन एम कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि बी एन एम आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन है, यानी यह है स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंड्यूस्ड इमिशन के लिए. और इंड्यूस्ड इमिशन होता है वही लेसर एक्शन में यूज होता है. तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन बिकॉज बी एन एम कैन नॉट बी ज़ीरो. सेकेंड कंक्लूजन है वो ये है कि बी एम एन इक्वल्स टू बी एन एम. यहाँ पर जो बी एम एन है वो रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन को, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, और बी एन एम आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. मीन्स जब जब स्टिमुलेटेड इमिशन होगा तो प्रैक्टिकली जो एब्जॉर्प्शन है वह भी होगा, उसका भी एग्जिस्टेंस होगा. तो स्टिमुलेटेड इमिशन को नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. थर्ड कंक्लूजन है वो है ए एन एम अपॉन बी एन एम इज प्रोपोर्शनल टू न्यू की पावर 3. मीन्स द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ए एन एम, ये नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ए एन एम. The ratio of spontaneous emission coefficient to the stimulated emission coefficient is directly proportional to the nu cube. nu cube एनर्जी डिफरेंस, दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. विच मीन्स यदि एनर्जी डिफरेंस बढ़ता है एम एथ और एन एथ एनर्जी जो लेवल्स है उनके बीच डिफरेंस बढ़ता है, तो उस केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो डोमिनेंट हो जाएगा. मीन्स ए एन एम विल बी डोमिनेंट ओवर बी एन एम. नाउ सेकेंड टॉपिक है रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. यहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन इनमें जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उनके रेशियो को डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, तो उसको हम ए एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं. और सिमिलरली स्टिमुलेटेड इमिशन है उसमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो बी एन एम यू न्यू की प्रोपोर्शनल होती है. यहाँ पर यू न्यू एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और बी एन एम है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर जो यू न्यू है उसकी वैल्यू पुट करेंगे बाई बोल्ट्जमान मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन से, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी.
लेकिन जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा, बी एम एन इक्वल्स टू बी एन एम मीन्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट है वो इक्वल होते हैं। तो फाइनली हमें इक्वेशन 2 प्राप्त हो गई। इस इक्वेशन 2 से हमें 2 कंक्लूजन मिलते हैं। यदि फर्स्ट केस हो जिसमें एच न्यू के टी से बहुत ज़्यादा हो, मीन्स एच न्यू ग्रेटर देन के टी हो, तो उस केस में इस जो 1 है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मीन्स इस केस में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए वह स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स इसमें जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो स्टिमुलेटेड इमिशन से ज़्यादा होगा, डोमिनेंट होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो इस केस में जो लेसर एक्शन है वो अकर नहीं होगी। यह जो कंडीशन है वह न्यूक्लियर ट्रांजिशन में सेटिस्फाई होती है और इस केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वही डोमिनेंट रहता है। अब यदि सेकंड केस हो जिसमें एच न्यू लेस देन के टी हो, जैसा कि इसमें दिखाया गया है एच न्यू लेस देन के टी हो, तो इस केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा और स्टिमुलेटेड इमिशन है वही डोमिनेंट होगा। मीन्स जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड इमिशन की वही डोमिनेंट होगा और स्टिमुलेटेड जो इमिशन है उसके डोमिनेंट होने से ही जो लेसर एक्शन है वो अकर होगी। यह केस माइक्रोवेव रीजन में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटास्टेबल स्टेट्स। जो यूजुअल एक्सरेड स्टेट होती है, जैसे यहाँ पर nth एक्सरेड स्टेट है, उसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। लेकिन कुछ एनर्जी स्टेट्स ऐसी होती है जिनका लाइफ टाइम मच लॉन्गर होता है। मीन्स उनका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा होता है। इन स्टेट्स को मेटास्टेबल स्टेट्स कहते हैं। इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है। क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम है वो रिलेटिवली लॉन्ग होता है, इसलिए जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है nth एनर्जी लेवल से mth एनर्जी लेवल में हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पर nth को यदि मेटास्टेबल माने उस केस में, तो उस केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, कंपैरेटिवली स्मॉल होती है उसकी पॉसिबिलिटी ड्यू टू लॉन्गर लाइफ टाइम ऑफ ए मेटास्टेबल स्टेट। या दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कह सकते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट के केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो फॉरबिडन होता है कुछ हद तक, लेकिन इस केस में जो ट्रांजिशन है मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, लोअर स्टेट में, वो फॉरबिडन नहीं होता है। मीन्स देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन फॉर इंड्यूस्ड ट्रांजिशन, देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन फॉर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। सो स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हम मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करवाते हैं ताकि लेसर एक्शन अकर हो सके। थैंक यू।